अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम अपनी इस वीडियो में इंग्लिश कोड 502 का लेसन 37 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि साइकोलिंग्विस्टिक्स पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने ब्रेन के बारे में पढ़ा कि कैसे लैंग्वेज प्रोड्यूस होती है, कॉम्प्रिहेंशन का क्या प्रोसीजर्स होते हैं। फिर हमने थोड़ा सा पढ़ा कि लेफ़्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर। लेफ़्ट हेमिस्फेयर में क्या क्या होता है, ब्रोका होता है, वर्निक्स होता है, मोटर कॉर्टेक्स होते हैं, जो सारी प्रोडक्शन और कॉम्प्रिहेंशन में अपना रोल प्ले करते हैं। तो आज हम थोड़ा सा जो फर्दर इसका जो ब्रेन के बारे में, जो लैंग्वेज डिसऑर्डर्स हैं, उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं साइकोलिंग्विस्टिक्स को। बिफोर स्टार्टिंग आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि वीडियोस को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। Tongue tips and slips. We have all experienced difficulty on some occasions in getting brain and speech production work together smoothly. There are possible clues to how our linguistics knowledge is organized within the brain, the tip of the tongue phenomenon. We feel that some word is just eluding us, which we know, but is just would not come to the surface. Studies of this phenomena have shown that speakers generally have an accurate phonological outline of the word, can get the initial sound correct, and mostly how the number of the syllables in the word. अच्छा, वो ये कह रहा है कि हम नॉर्मली जब ज़ुबान बोलते हैं तो हमारा जो ब्रेन है वो स्पीच प्रोडक्शन में स्मूथली वर्क करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ वर्ड्स हमारे जहन में आ रहे होते हैं, बट हम वो ज़ुबान पर नहीं ला रहे होते। और जो फर्दर स्टडी की तो उससे पता चला कि वो जो वर्ड्स हैं जो हमारे ज़ुबान पर नहीं आ रहे होते लेकिन दिमाग में घूम रहे होते हैं, ठीक है, वो जो स्पीकर होता है उसके बारे में, उसके फोनोलॉजिकल, उसकी आउटलाइन भी जानता है, उसका इनिशियल साउंड भी जानता है, उसके सेलेबल्स भी जानता है, बट फिर भी वो ज़ुबान पर नहीं आ रही होती। तो सम ऑफ द टाइम ये हर बंदे के साथ अक्सर ही हो जाता है। This experience also mainly occurs with uncommon words and names. Our word storage system may be partially organized on the basis of some phonological information. Some words in the store are more easily retrieved than others. कहते हैं जी, ये कभी कभी वर्ड स्टोरेज के मामले में भी कुछ हो जाता है, क्योंकि कुछ वर्ड्स जो हमारे दिमाग में जो मेमोरी होती है, वर्ड स्टोरेज होते हैं, उनमें से कुछ वर्ड्स को दोबारा से रिपीट करना, वहाँ से रिट्रीव करना अपने इस्तेमाल के लिए आसान होता है, कुछ वर्ड्स मुश्किल हो जाते हैं। We make mistakes in this retrieval process because there are often strong phonological similarities between the target words and what we actually produce. For example, वो कह रहा है कि कुछ ऐसा भी होता है कि हम अगर रिट्रीव भी कर लेते तो वहाँ पे हम गलती क्या करते हैं कि जो वर्ड्स हमने वहाँ से लिए हैं उसकी प्रोनाउंसिएशन हम किसी और मिलते जुलते वर्ड्स के साथ कर देते हैं। जिस तरह फायर डिस्टिंग्विशर फॉर एक्सटिंग्विशर। अब एक्सटिंग्विशर उसने कहना था लेकिन डिस्टिंग्विशर उसने यूज़ किया। ट्रांसडेंटल मेडिकेशन इंस्टेड ऑफ मेडिटेशन। अब मेडिटेशन कहने के बजाय उसने मेडिकेशन कह दिया बिकॉज ऑफ द फोनोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़। Such types of mistakes are referred to as malapropisms। ठीक है जी, ये वर्ड्स याद रखिए। आफ्टर अ करेक्टर आर्की बंकर who suggested that we need a few laughs to break up the monogamy। ठीक है जी, उस बंदे ने कहा कि हमें ये जो एक मोनोगेमी का मतलब है कि एक ही सिंगल टून में हम चल रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा ब्रेक करने के लिए तो हमें कुछ थोड़ा सा एक फ़न चाहिए, तो हंसने के लिए कुछ वर्ड्स आपने देखा होगा कि जब लोग गलत करते हैं तो आसपास के लोग हंसते हैं उन वर्ड्स के, जब वो गलत वो प्रोड्यूस होते हैं। Here are some examples of slip of tongue. Make a long story short। ठीक है, अब शॉर्ट स्टोरी की जगह पे उसने शॉरी स्टॉर्ट बोल दिया। ठीक है, आगे है जनाब, यूज़ द डोर टू ओपन द की। अब उसने कहना था यूज़ द की टू ओपन द डोर, उसने कह दिया यूज़ द डोर टू ओपन द की। ठीक है, एंड 50 पाउंड डॉग ऑफ बैग फूड, कहना था कि 50 पाउंड बैग ऑफ डॉग फूड, उसने कह दिया 50 पाउंड डॉग ऑफ बैग फूड। तो ये मोस्टली अक्सर हम लोग भी कर जाते हैं, सब कर जाते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ स्पोनरिज्म्स आफ्टर विलियम स्पोनर एंड एंग्लिकन क्लर्जीमैन। अच्छा जी, उसने वही बात उसने यूज़ की, ब्लैक ब्लॉक्सेस। अब जो ब्लैक वाली साउंड्स थी वो आगे भी उसी तरह स्ट्रक रही। नॉर्मन न्यूमेरिलर
ठीक है जी। अब उसने रोमन न्यूमेरल बोलना था, अब उसने नोमन बोल दिया, क्योंकि वही पहले वाली साउंड्स जो आगे वाली वो जो न्यूमेरल का एन था वही अ टप ऑफ टी इज इंस्टेड ऑफ अ कप ऑफ टी। दीज ऑल आर ट्रीटेड एज एरर ऑफ आर्टिकुलेशन। इट हैज़ बीन सजेस्टेड दैट दे मे रिजल्ट फ्रॉम स्लिप्स ऑफ ब्रेन एज इट ट्राइज टू ऑर्गेनाइज लिंग्विस्टिक्स मैसेजेस। तो ये मतलब इस तरह से हो जाता है, स्लिप ऑफ ईयर। Many scientists provide some clues to how the brain tries to make sense of auditory signal it receives. For example, the phrase great app. कहते जी कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, जो हम स्लिप ऑफ ईयर उसने इसलिए बात की कि कभी कभी ऐसा हो जाता है जो हम सुनते हैं ना, हमारा ब्रेन उसको उस ऑडिटरी सिग्नल को कुछ और भी समझ सकता है, कुछ अपने हिसाब से भी उसका क्लू बना सकता है, जिस तरह ग्रेट ऐप। ठीक है। अब जो ग्रेट, अब जब हम ग्रेट के बाद वक्फा देंगे तो फिर तो हमें पता चल जाएगा ये ग्रेट ऐप बोला है। ठीक है। लेकिन अगर किसी बंदे ने ये बोला ग्रेट ऐप, ठीक है, ग्रेट ऐप, अब जल्दी से बोला है तो ये नहीं पता चलेगा कि उसने ग्रेट ऐप बोला है या ग्रेट ऐप बोला है। तो ये सिमिलैरिटीज़ की वजह से भी ब्रेन को थोड़ा सा रिट्रीवल में बात मसला बन जाता है। A similar type of misunderstanding seems to be behind the child's report that in Sunday school everyone was singing about a bear called Gladly that was cross-eyed for Gladly the cross-eyed would bear। ठीक है। ये उसने एक एग्जांपल दिया है कि वो क्रॉस आइड के नाम से उसको, लेकिन वो क्रॉस आई, वो आगे आई डी बियर के नाम से था। तो ये उसने एक एग्जांपल दिया। इन दिस मेलर प्रोमिसेस ट्रांसडेंटल मेडिटेशन ओरिजिनेट एज स्लीप ऑफ ईयर। Some of these humorous examples of sleep may give us a clue to the normal working of the human brain as it copes with language. However, some problems with language production and comprehension are the results of much more serious disorder in brain function. वो कहते हैं ये जो हमने अभी पढ़ा है मैलाप्रोपिज्म्स, तो ये तो चलें स्लिप ऑफ ईयर हो गया, ये कुछ स्लिप ऑफ ब्रेन की वजह से हो गया, लेकिन कुछ ऐसे भी डिसऑर्डर्स या प्रोडक्शन और कंप्रीहेंशन होते हैं जो वेरी मच सीवियर हो जाते हैं। डिसऑर्डर्स बहुत सीरियस किस्म के हो जाते हैं ब्रेन फंक्शन के लिए। अब वो कौन कौन से हैं? अफेजिया, ये पिछले लेसन में भी डिस्कस हुआ था कि अफेजिया एक्चुअली होता क्या है, एनी काइंड ऑफ डिसऑर्डर टू द लैंग्वेज। ठीक है जी। ऑल ऑफ अस एक्सपीरियंस स्लिप्स बट देयर आर पीपल हु लिव विद इट कॉन्स्टेंटली। ठीक है। आप कहते हैं जी हम स्लिप्स का तो सबका तजर्बा होता है, कभी स्लिप ऑफ टंग हो गया, कभी स्लिप ऑफ ईयर हो गया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस मसले के साथ हमेशा रहते हैं। सर्टेन टाइप ऑफ लैंग्वेज डिसऑर्डर्स आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज अफेजिया। Aphasia is defined as an impairment of language function due to localized brain damage that leads to difficulty in understanding or producing linguistic forms। ठीक है जी। अफेजिया की डेफिनेशन है कि अफेजिया होता क्या है, ये लैंग्वेज की इम्पेयरमेंट, मतलब लैंग्वेज की उस तरह से जो हमारे जहन में है, जो कहना चाह रहे हैं और जो सोच रहे हैं, उसका आपस में एक जो मुतज़ाद किस्म का जो हमारी प्रोडक्शन होती है, फंक्शन होता है, जो गलत किस्म का जो फंक्शन होता है, ठीक है, माल फंक्शनिंग की चीज़ को बोल सकते हैं, ड्यू टू ब्रेन डैमेज की वजह से हो सकता है। ठीक है। लीड्स टू डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग और प्रोड्यूसिंग, और कंप्रीहेंशन में भी प्रॉब्लम होती है और प्रोड्यूसिंग में प्रॉब्लम होती है। द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ अफेजिया इज़ अ स्ट्रोक। अब कॉजेज ऑफ अफेजिया क्या है? स्ट्रोक, कोई चोट लग गई, ट्रॉमेटिक हेड इंजरी, आपके दिमाग में कोई फ्रॉम वायलेंस आर एन एक्सीडेंट में हैव सिमिलर इफ़ेक्ट्स। ठीक है। वही बात कि आपके सर पे चोट वगैरह लग जाए। Those effects can range from mild to severe reduction in the ability to use language. Someone who is aphasic often has interrelated language disorders, and the difficulties in understanding can lead to the difficulties in production. अब जो अफेजिक पर्सन होते हैं उनके इंटर लैंग्वेज डिसऑर्डर्स के साथ जो रह रहे होते हैं, उनकी प्रोडक्शन में भी डिफ़िकल्टी हो सकती है, उनकी अंडरस्टैंडिंग में भी डिफ़िकल्टी हो सकती है। अब देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अफेजिया। 3 किस्म के अफेजिया हैं, ब्रोकाज अफेजिया, वर्निक्स अफेजिया और कंडक्शन अफेजिया। टाइप्स ऑफ अफेजिया के बारे में अब हम फर्दर पढ़ते हैं कि अ क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अफेजिया इज यूजुअली बेस्ड ऑन द प्राइमरी सिम्टम्स ऑफ द समवन हैविंग डिफिकल्टीज विद लैंग्वेज। फॉलोइंग आर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ अफेजिया। ब्रोकाज अफेजिया आर मोटर अफेजिया। ब्रोका, जैसे कि आपको पहले भी पता है कि ब्रोका डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ अ लैंग्वेज। तो जब ब्रोका अफेजिया की बात आएगी तो इट मीन्स के जो अफेजिक है बंदा, वो प्रॉब्लम फेस करेगा इन प्रोडक्शन ऑफ अ साउंड। दिस टाइप ऑफ
This type is characterized by a substantially reduced amount of speech in which distorted articulation and slow and often effortful speech are noted. तो जब भी जो बंदा बोलता है, जो ब्रोकाफेजिया का जो शिकार होता है बंदा, जो उसे सफ़र कर रहा होता है, वो जब भी बोलेगा तो एक तो रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ स्पीच, बहुत कम बोलेगा, ठीक है। डिस्टॉर्टेड आर्टिकुलेशन, उसकी प्रोनाउंसिएशन भी क्लियर नहीं होगी। स्लो एंड ऑफन एफर्टफुल स्पीच, एक तो स्लो होगी, फिर बहुत मुश्किल से, बहुत ज़्यादा उसके लिए एक एफर्ट वाला काम होगा बोलना, ठीक है जी। अ ग्रामेटिक इन दिस टाइप द स्पीच कंसिस्ट इंटायरली ऑफ लेक्सिकल मॉर्फीम, ठीक है। मतलब अब प्रोडक्शन में उसे प्रॉब्लम आ रही है, ये ब्रोकाफेजिया की ही आगे बात कर रहे हैं कि वो क्या होगा, ग्रामेटिक होगी कैसे, ग्रामेटिक होगी। ग्रामेटिक अगर ये ए जो स्टार्ट पे लगा है ना, इसका मतलब है कि ग्रामेटिकल नहीं होगी, ठीक है। अग्रामेटिक का मतलब है कि ये ग्रामेटिकल नहीं है, ठीक है। क्या, अब वो आगे बता रहा है क्या होगा। इन दिस स्पीच कंसिस्ट इंटायरली ऑफ लेक्सिकल मॉर्फीम, for example noun verbs, where there are frequent combination of functional morphemes, articles, prepositions, inflections, plurals, past tense. Here is an example. अच्छा, वो कह रहे हैं कि जो अग्रामेटिक होगी, जो अफेजिया है, उसमें होगा क्या कि बंदा बोलेगा, लेकिन वो बोलेगा क्या, नाउन और वर्ब्स को बोल देगा, और जो बाकी फंक्शनल जो मॉर्फीम्स है ना, उनको वो ओमिट करता जाएगा, उनको वो बोल नहीं पाएगा, उनको दरमियान में से एक्सक्लूड करता जाएगा अपनी स्पीच में से। हालांकि वही तो चीज़ें होती हैं जो अल्फाज का आपस में ताल्लुक़ बनाती हैं, ठीक है। अब आगे उसने एग्जांपल दिया कि हियर इज़ एन एग्जांपल, आई एग्स एंड ईट एंड ड्रिंक कॉफ़ीज़ ब्रेकफास्ट माई चीक। अब उसने जितने भी वर्ड से बोले हैं, आई, एग, ई, ड्रिंक, कॉफ़ी, अब उससे नहीं पता चला कि उसने क्या किया, लेकिन फिर भी जो लोग साथ रहते हैं वो तो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है जी। वेरी अनॉयंस मीन इज़ माई शोल्डर एक्किंग ऑल अराउंड हेयर, ठीक है, सेम। The patient faces difficulty in articulating single words, however, comprehension is typically much better than production. ऐसा जो बंदा होगा उसके सामने जब आप बात करेंगे तो वो बात समझ लेगा, लेकिन वो अपनी बात आपको बता नहीं सकेगा बिकॉज ऑफ डिफ़िकल्टी इन प्रोडक्शन ऑफ साउंड्स। वर्निक्स अफेजिया और सेंसरी अफेजिया की जब हम बात करते हैं, वर्निक्स डील्स विद द comprehension of a language. Definitely when we will talk about वर्निक्स aphasia, it means the person suffering with the वर्निक्स aphasia will definitely face problem in comprehension of language, ठीक है जी। जो बंदा वर्निक्स अफेजिया से सफ़र कर रहा होगा, जो अफेजिक होगा वर्निक्स अफेजिया का, वो क्या करेगा, उसकी comprehension में उसको प्रॉब्लम होगी। The person with it has difficulties in auditory comprehension. He produces very fluent speech but feels difficulty to make sense. वो बहुत फ्लुएंटली बोलेगा लेकिन सेंस नहीं बनेगी, जो वो मतलब सुनेगा या समझेगा या बोलेगा, उसकी कुछ सेंस नहीं होगी। ही यूजेस वेरी जनरल टर्म्स, वो बहुत आम किस्म की टर्म्स यूज़ करेगा। जिस तरह उसने एग्जांपल दिया, आई कान टॉक ऑल ऑफ द थिंग्स आई डू एंड पार्ट ऑफ द पार्ट आई कैन गो ऑल राइट बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम द अदर पीपल। अब उसने सारी प्रोनाउंसिएशन सही की है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड्स ठीक है, बट कुछ सेंस नहीं बन रही जो वो बोल रहा है, ठीक है जी। बिकॉज ही इज सफरिंग फ्रॉम वर्निक्स अफेजिया एंड ही हैज़ द प्रॉब्लम रिलेटेड टू हिज कंप्रीहेंशन ऑफ अ लैंग्वेज। अब उससे जब समझ ही कोई नहीं आएगी तो जो मर्जी बोलता जाए, तो he finds difficulty in finding the correct word, sometimes referred to as anomia. आगे है जनाब कंडक्शन अफेजिया। दिस अफेजिया इज लेस कॉमन एज इट इज़ एसोसिएटेड विद डैमेज टू द arcuate fasciculus and is called conduction aphasia. In its symptoms, a person mispronounces words but typically do not have articulation problems. He is fluent but may have disrupted rhythms because of the pauses and hesitations. His comprehension of spoken words is normally good. He produces words like following. अब ये जो बंदा होगा जो कंडक्शन अफेजिया का से सफरिंग कर रहा होगा, वो बोल रहा होगा, सही बोलता होगा नॉर्मली, लेकिन कभी कभी उसको जो प्रॉब्लम होगी क्या होगा कि कुछ वर्ड्स के मामले में ना उसका रिदम टूट जाएगा, ठीक है। तो यूँ समझने के एक हकलाहट टाइप, जिस तरह कुछ लोग होते हैं जो कुछ वर्ड्स पर आकर ना रुक जाते हैं, ठीक है, तो उनकी ज़ुबान वहाँ पे आगे स्ट्रक हो जाती है, स्पीच थेरापी की उनको ज़रूरत पड़ जाती है।
कुछ स्पेसिफिक साउंड्स होते हैं जहाँ पर वो उनकी वो वर्ड्स आकर रुक जाती है, जहाँ पर वो नहीं सही तरह से उसे प्रोनाउंस कर पाते। तो ऐसे लोगों को, वो इससे जो सफ़र कर रहे होते हैं, इनको कंडक्शन अफेजिया कहते हैं। फॉर एग्जांपल उसने दी है कि अब बेस को वो बोल रहा है वेस, और वॉश को बोल रहा है फॉश। ठीक है जी। लैंग्वेज डिसऑर्डर डिस्क्राइब्स अबव आर ऑलमोस्ट ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ इंजरी टू द लेफ्ट हेमिस्फेयर। और ये तकरीबन ये जितनी भी इंजरीज हैं, ये हैं क्या, ये सारी जो डिसऑर्डर्स हैं ये लेफ़्ट हेमिस्फेयर पे डैमेज होने की वजह से होते हैं। आगे है जनाब डाइकोटिक लिसनिंग एंड एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। लेफ्ट हेमिस्फेयर dominance for syllable and word processing is called the dichotic listening test। आपका जो लेफ्ट हेमिस्फेयर है वो आपके syllables और word processing के साथ डील करता है। The technique uses a generally established fact that anything experienced on the right hand side of the body is processed in the left hemisphere, and anything on the left side is processed in the राइट हेमिस्फेयर। आपकी बॉडी की राइट साइड पे जो कुछ भी प्रोसेस होगा वो आपकी लेफ़्ट साइड पे जाकर प्रोसेस होगा, जो लेफ़्ट साइड पे प्रोसेस होगा वो राइट हेमिस्फेयर में जाकर प्रोसेस होगा। राइट ईयर एडवांटेज की बात कर रहे हैं। द राइट हेमिस्फेयर अपीयर्स टू हैव प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोसेसिंग अ लॉट ऑफ अदर नॉन लिंग्विस्टिक्स इनकम सिग्नल्स। In the dichotic listening test, it can be shown that non-verbal sounds, for example, music, traffic noises, and bird singings, are recognized more often via the left ear, meaning they are processed faster via the right hemisphere. The right hemisphere is first choice for non-language sounds among other things, and the left hemisphere specializes in language sounds among other things too। अब जो मतलब जो राइट हैंड साइड्स पर वो कह रहे हैं कि जो हमारा राइट जो है ना अपने ईयर है, वो क्या करेगा कि वो जितनी भी ये जो साउंड्स होंगी, म्यूज़िक का, ट्रैफिक नॉइजेस, बर्ड्स वगैरह, ठीक है, और रिकग्नाइज मोर ऑफन वाया द लेफ्ट ईयर। ठीक है, तो ये सारे इन सबको क्या होगा कि लेफ्ट ईयर इसको लिसन करेगा और राइट साइड पर जाकर राइट हेमिस्फेयर में प्रोसेस करवा देगा। ठीक है, तो जो बाकी होंगे वो आपका जो राइट हेमिस्फेयर है, जो राइट ईयर है, वो प्रोसेस करवाएगा, और वो आपके जो लेफ्ट हेमिस्फेयर है उसमें जाकर प्रोसेस करवा देगा। द राइट हेमिस्फेयर इज़ फर्स्ट चॉइस फॉर नॉन लैंग्वेज साउंड्स अमंग अदर थिंग्स, एंड द लेफ्ट हेमिस्फेयर स्पेशलाइजेज इन language sounds among the other things. So these specialization may actually have more to do with the type of processing rather than type of material that is handled best by each of the two hemispheres. Analytic processing, such as recognizing the small details of sounds, words, and phrase structures in rapid sequence, is done with the left brain. The holistic process is done with the right brain। वही उसने ऊपर वाली बात की है। क्रिटिकल पीरियड जनाब क्या होता है कि बच्चे की लाइफ में ना, जब बच्चा होता है तो वहाँ पे एक क्रिटिकल पीरियड ऐसा आता है कि जब उसका जो ब्रेन है वो बहुत सेंसिटिव होता है लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए। हमने बहुत एक हाइपोथेसिस भी बाकी सब्जेक्ट्स में चलता है, क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस, CPH। तो ये उसी की बात करता है कि उसको क्रिटिकल पीरियड या सेंसिटिव पीरियड भी कहा जाता है। The apparent specialization of the left hemisphere for language is usually described in terms of lateral dominance or lateralization. Since the human child does not emerge from the womb as a fully articulate language user, the lateralization process begins in early childhood. It coincides with the period during which language acquisition takes place। कहते हैं जी जब बच्चा पैदा होता है तो डेफिनेटली उसे सारी आर्टिकुलेशन के साथ में पैदा नहीं होता, तो वो बाद में मतलब इसको वो करता है अपने चाइल्डहुड में, वो दोबारा से इसको सीखना स्टार्ट करता है। और जैसे वो ये आर्टिकुलेशन सीख रहा होता है इसके विद द पीरियड ड्यूरिंग विच लैंग्वेज एक्विजिशन टेक्स प्लेस, तो उसी दौरान में क्या हो रहा होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन भी उसकी टेक प्लेस हो रही होती है। ड्यूरिंग चाइल्डहुड देयर इज़ अ पीरियड व्हेन द ह्यूमन ब्रेन इज़ मोस्ट रेडी टू रिसीव इनपुट एंड लर्न अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। ठीक है जी, एक ऐसा वक्त आता है, एक ऐसा पीरियड आता है जब दिमाग बिल्कुल सबसे ज़्यादा रेडी होता है इनपुट रिसीव करने के लिए और पर्टिकुलर लैंग्वेज को लर्न करने के लिए। दिस इज समटाइम कॉल्ड द सेंसिटिव पीरियड फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन बट इज़ मोर जनरली नोन एज द क्रिटिकल पीरियड। इसको सेंसिटिव पीरियड भी कहा जाता है, लेकिन मोर जनरली इसको क्रिटिकल पीरियड के नाम से याद किया जाता है। Now, some things it may start earlier. The general view is that the critical period for first language acquisition lasts from birth until
प्यूबर्टी। अब कुछ कहते हैं कि ये इट मे स्टार्ट अर्ली, ये जल्दी भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन जनरल व्यू यही है कि ये बर्थ से लेकर बालग होने तक का ये दौरानिया चलता रहता है। If a child does not acquire language during this period for any reason, then it is almost impossible for him or her to learn language later on. अच्छा, अगर कोई अपने क्रिटिकल पीरियड के दौरान में कोई बच्चा लैंग्वेज नहीं लर्न कर पाता, लैंग्वेज एक्वायर नहीं कर पाता ड्यू टू एनी रीज़न, तो देर आर चांसेस कि वो बाद में भी कभी भी ज़ुबान नहीं सीख पाएगा, कभी बोल नहीं पाएगा। Many unfortunate, well documented cases provide us insight about what happens when the critical period passes without adequate linguistics input. और वो कहते हैं कि बहुत सारे अनफॉर्चुनेट केसेस उनके सामने ऐसे आए हैं कि जिनमें क्रिटिकल पीरियड गुजर गया और उन्हें एक अच्छी एडिक्वेट लिंग्विस्टिक्स इनपुट नहीं मिली, तो वो लैंग्वेज को सीखने, लैंग्वेज एक्वायर करने के काबिल नहीं रहे। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेसन। होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।